हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2022 जो कि 2022 में इसकी एडवर्टीज़मेंट आ गई है, तो 2022 इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको इस वीडियो में पूरी तरह से यहाँ पे, क्योंकि एक जो सिलेबस है या जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है एमपीपीएससी द्वारा। और एमपीपीएससी द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि किस तरह से अंकों को विभाजित किया गया है, यानी कि कैसे जो मार्क्स हैं वो किस किस तरह से हैं और कितने पेपर यहाँ पे होने वाले हैं। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको सिलेबस के रूप में दी गई हैं और किन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ करने की आपको ज़रूरत है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अभी चूँकि आज अगर आप देखें तो नेट का एग्ज़ाम हुआ है। नेट के एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो डायरेक्टली आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि अभी भी ये जो लिंक है वो ओपन है इस फॉर्म को भरने की। साथ ही साथ अगर आपने एमपी सेट का फॉर्म भरा है तो आप एमपी सेट क्वालिफाई करके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं वो इस पोस्ट के लिए। और अगर यू आर क्वालिफाइड पीएचडी होल्डर, यानी कि पीएचडी आपने करी हुई है, तो भी आप ये इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 3 तरह की एलिजिबिलिटी इस पोस्ट के लिए आपके लिए है। तो मैंने शुरुआत में ये बताना सही समझा कि आपको ये पता हो कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। इस पोस्ट को आपको रिलेट नहीं करना है जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट का होता है, जो कि डीएसओ जिसे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कहते हैं। ये हायर एजुकेशन की पोस्ट है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट ही यहाँ पे इस पोस्ट को रखा गया है, जिसका डेजिग्नेशन जो है, नेम जो है, नॉमेनक्लेचर का कहीं ना कहीं इशू है। लेकिन ये हायर एजुकेशन का पोस्ट है, यूजीसी का पोस्ट है, कॉलेजेस में रिक्रूट किया जाएगा। तो ये बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी नेट, सेट और पीएचडी यहाँ पे रहने वाली है। अब बात करते हैं कि कौन कितने पेपर यहाँ पे रखे गए हैं। तो 2 कुल पेपर हैं। पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो 50 है और पूर्णांक यहाँ पे दी गई है। अगर आप देखें तो 200, यानी कि 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। उसी हिसाब से आप देखें तो पूरी तरह से यहाँ पे पूर्णांक 200 नंबर हो जाता है। इसमें क्या आने वाला है, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो सामान्य ज्ञान होता है वो आएगा। एमपी का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी सिलेबस में हम उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होता है उसको भी आपको तैयार करके जाना है। इस प्रश्न पत्र में पहले पेपर में आपको काम आने वाला है। सेकंड पेपर में आप देखें तो शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन का आपको तैयारी करनी है। उसका सिलेबस भी सेपरेटली काफ़ी लेंदी दिया हुआ है, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 150 है। प्रश्न पत्र जो हर एक प्रश्न जो है वो फिर से एक 4 नंबर का होगा और इस हिसाब से 150 प्रश्न जो है वो 600 नंबर के यहाँ पे हो जाते हैं और 3 घंटे आपको ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो 200 होते हैं और पूर्णांक जो है वो 800 हो जाता है 4 नंबर के एक क्वेश्चन को जब 4 नंबर का आप रखते हैं उसके बाद। अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर गई है। मैं आपको बताऊं कि 2019 में 18 में जो ये पोस्ट आई थी, सेम पोस्ट पहले, उस वक्त एमपीपीएससी द्वारा किसी भी तरह के इंटरव्यू को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया था। लेकिन इस बार एक एडिशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जिसमें रिटन टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा, यानी कि 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स में जो मेरिट बनेगी वो हो जाएगा 900 अंकों का। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से 2 सत्रों में होगा। जैसे मैंने कहा कि पहला पेपर आपके 50 क्वेश्चन का पहला सत्र होगा और दूसरा क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन जो फिजिकल एजुकेशन के होंगे वो सेकेंड आपकी शिफ्ट में होने वाले होंगे। जैसा मैंने पूरी तरह से आपको बता ही दिया है कि भाई 4 अंकों का हर एक प्रतीक जो है वो प्रश्न होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और कुल मिला के पहले जो पेपर है उसमें जनरल जो पेपर होगा उसमें 1 घंटा मिलेगा और 3 घंटे आपको फिजिकल एजुकेशन में मिलने वाले हैं। अब बात कर लें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। दोनों ही प्रश्न पत्रों में कम से कम आपको 40% अंक लेके आना होगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में compete कर रहे हैं तो 40% मार्क्स आपको एटलीस्ट क्वालिफिकेशन का बैरियर यहाँ पे रखा गया है। जब आप इसके अंदर होंगे तभी जाके आप मेरिट में काउंट किए जाएंगे। दूसरी चीज़ है, मध्य प्रदेश के अगर आप SC, ST, OBC, EWS या दिव्यांगजन जिसे PH श्रेणी कहा जाता है उसके आवेदक अगर आप हैं तो आपको पास होने के लिए यहाँ पे 10% अंकों की छूट दी जाएगी, यानी कि 30% अंक, यानी कि 30% जो मार्क्स हैं वही सिर्फ आपको लेके आने होंगे, आपको मेरिट में कंसीडर कर दिया जाएगा।
तो 40% अनरिजर्व के लिए और अदर कैटेगरीज़ के लिए, यानी कि मध्य प्रदेश के अगर आप दूसरे स्टेट के, अगर आपके पास रिजर्वेशन है, यानी कि अगर आप ओबीसी हैं दूसरे स्टेट से हैं, तो यहाँ पे आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ये आपको स्पष्ट मैं बता दूँ। दोनों ही भाषा में ये दोनों पेपर होने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मिलेगी। उसके अलावा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे साक्षात्कार की, यानी कि इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो 100 अंकों का होने वाला है और इसमें किसी भी तरह का मिनिमम मार्क्स यहाँ पे नहीं रखा गया है। यानी कि अगर आपको यहाँ मिनिमम मार्क्स भी मिल जाते हैं, 100 में से सिर्फ 20 भी मिलते हैं, और वहाँ अगर आप रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं और दोनों मिला के अगर आप मेरिट में मेरिट में अच्छी जगह लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। यहाँ पे किसी भी तरह का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया है। मैं इंटरव्यू की बात मैं कर रहा हूँ। चयन प्रक्रिया में देखें तो ऑफलाइन मोड में रिटन टेस्ट होना है आपका, जो कि OMR शीट के द्वारा होगा। लास्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड था, जो कि CBT सिस्टम जो आप जानते हो, लेकिन इस बार OMR शीट पर इसको ऑफलाइन प्रक्रिया से आयोजित किया जाएगा। उसके अलावा 7 दिन के अंदर आप जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आपकी की जो है वो दी जाएगी। की देने के बाद mppsc.mp.gov.in पर रिलीज़ कर दिया जाएगा और 7 डेज़ में आपको एटलीस्ट अपनी जो आपत्तियां हैं, अपने जो आप चैलेंजेस करना चाहते हैं जिन क्वेश्चंस पे, वो करना होगा और उसके बाद जो है वो फाइनल आंसर की आपको देखने को वहाँ पे मिलेगी। तो यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बेसिकली दी हुई है, और कुछ चीज़ें जो हैं आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उन पर मैं यहाँ पे जो है वो ज़्यादा एम्फेसाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा। इंटरव्यू ऑब्वियस सी बात है, विषय विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट ही लेंगे, सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होंगे वही कमेटी जो है वो इसका फाइनल जो है वो आपको सिलेक्शन करके देगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो साक्षात्कार में जो अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी हैं उनको चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। यानी कि अगर आप रिटन टेस्ट में आपका बहुत अच्छे मार्क्स हैं और आप चाहते हो कि मैं इंटरव्यू में बैठूं ही नहीं या इंटरव्यू अपीयर ही ना करूं, तो वहाँ पे आपको उसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आपको इंटरव्यू में कम से कम आपको अपनी प्रेजेंस देना ज़रूरी है। उसके लिए मिनिमम मार्क्स तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा और उसके संबंधित जो चीज़ें हैं वो वेबसाइट पे आप लगातार आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। क्रीड़ाधिकारी परीक्षा का जो ये सिलेबस है, इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले पेपर में आपको मध्य प्रदेश यानी कि MP का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए MP के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें नॉलेज आपको रखना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल जो लेवल की जितने भी जनरल नॉलेज है उससे रिलेटेड आपको देख लेना है। तो मध्य प्रदेश का हिस्ट्री से लेकर, कल्चर से लेकर, लिटरेचर से लेकर, ये सारी चीज़ें आपको इस सिलेबस में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं कि वहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सा संगीत है, कौन सा साहित्यकार है, कौन कौन से पर्यटन स्थल जो हैं वहाँ फेमस हैं, प्रमुख जो पर्सनालिटीज़ रही हैं MP की वो कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में आपको देखना है। थोड़ा ज्योग्राफी को भी पढ़ के जाना है कि कौन सी नदियाँ हैं, चूँकि आप जानते हैं कि MP जो है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ, काफ़ी फॉरेस्ट का एरिया वहाँ पे है, बहुत सारी रिवर्स हैं और काफ़ी ऐसी नदियाँ हैं जो काफ़ी मानी जाती हैं स्पिरिचुअलिटी के रूप में या और तरह से, तो उसके ज्योग्राफी को भी थोड़ा सा आपको देखना है। जलवायु के बारे में, क्लाइमेटिक कंडीशन जितनी भी हैं वो सब देखना है। कैसी वहाँ पे परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, वो सब चीज़ें भी आपको देखना है। पॉलिटिक्स कैसी रही है, या अगर आप अर्थशास्त्र को देखें तो वो किस तरह से रहा है, किस तरह का पंचायती राज व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें आपको मध्य प्रदेश की एक जनरल नॉलेज की बुक तो आपको ख़रीदनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की प्रमुख समसामयिक घटनाएं भी आपको पढ़नी हैं कि कौन से वहाँ पे खेल हैं, प्रमुख खेल हैं, कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं, किस तरह के पुरस्कार वहाँ पे दिए जाते हैं, कौन कौन सी खेल संस्थाएं हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जनरल जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको भी आपको देखना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन सी हैं, ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें आपको देखने को पड़ेंगी, यहाँ पर देखना होगा। तो ये इंग्लिश में आपको यही सेम जो सिलेबस है वो दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक शिक्षा का जो पैटर्न है उसके बारे में। मैं इंग्लिश वाले को यहाँ पे खोल लेता है, अगर आप चाहें तो हिंदी का भी आराम से यहाँ पे पॉज करके इसको देख सकते हैं। पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, शरीर क्रिया विज्ञान है यानी कि फिजियोलॉजी है,
यहाँ पे कुछ जो किनेसियोलॉजी के बारे में बताया है, हेल्थ एजुकेशन के बारे में है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, और जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड है उसके बारे में है। तो इंग्लिश की बात में मैं यहाँ पे जैसे फाउंडेशन एंड मेथड्स इन फिजिकल एजुकेशन, तो ये एक पहला यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या कैसे फाउंडेशन हुई है फिजिकल एजुकेशन से। उससे रिलेटेड पूरा नेट के जैसे सिलेबस ऑलमोस्ट है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे शायद डिफरेंट मिलेंगी। तो वो चीज़ें आपको फिक्सचर से रिलेटेड और बाकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी हिस्ट्री, इसका फाउंडेशन, वो सब पढ़ना है। रिसर्च और स्टैट्स आपको थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे पढ़नी होंगी, कि ये हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम है, तो हायर एजुकेशन में रिसर्च और स्टैट्स थोड़ा सा ज़्यादा आपको एम्फेसाइज करना होगा। रिसर्च मेथड्स में आपको सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च और मेथड्स के बारे में पढ़ना होगा, उसकी जो मेथडोलॉजी है वो कैसी होती है, प्रपोजल के बारे में या रिसर्च रिपोर्ट के बारे में सब कुछ देखना है। साथ ही स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने कहा कि, और कंप्यूटर का जो यूज़ है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखना है कि एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल या जो SPSS है तो वो कैसे एनालिसिस में काम करता है, और स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज़ होती है। जो मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी, दोनों चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी। कोरिलेशन देखना है, या स्टैटिस्टिक्स में अगर आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी के बारे में आप पढ़ के जाइए। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और इसको पढ़ के जाना होगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर पेपर में आता है लगभग जो है वो। यहाँ पे तो सारी चीज़ें ही आपको मोटर फिटनेस के सारे कंपोनेंट्स को पढ़ के जाना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स को पढ़ना होगा, पीरियडाइजेशन और इससे रिलेटेड टैक्टिक्स, टेक्निक और सारी चीज़ों को पढ़ के जाना है। टेस्ट मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन में भी आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। टेस्ट चाहे वो स्किल के हों, प्लेइंग एबिलिटी के हों, या फिटनेस से रिलेटेड हों, जनरल मोटर फिटनेस से हो, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो भी, ये टेस्ट भी आपको पढ़ के जाने हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की तैयारी भी आप करिए, जिसमें कई तरह की जो थियरीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, चाहे मोटिवेशन हैं, चाहे वो लर्निंग की हैं, या दूसरी और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप देख के जाएंगे तो शायद आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। साइकोलॉजी का भी सब आपको देखने को मिलेगा। फिजियोलॉजी में भी आप चीज़ें पढ़ के जाइए, जो चाहे वो एनर्जी सिस्टम के बारे में हो, चाहे वो जनरल सेल का स्ट्रक्चर हो, जितनी भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग और उनके जो वर्क्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको भी पढ़ के जाइए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे सिलेबस में। किनेशियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स को भी यहाँ पे रखा गया है। डियर फ्रेंड्स, किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स को भी यहाँ पे रखा गया है। अगर आप देखेंगे तो इसका भी पूरा डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। जितनी भी लीनियर काइनेमेटिक्स है या काइनेटिक्स है, सब के बारे में दिया हुआ है। कौन सी चीज़ें यहाँ पे कंसीडर की जाएंगी, या कौन कौन से टर्म्स हैं जिनको आपको देखने को चाहिए, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, ये सब आप पढ़ के जाइए। हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट्स मेडिसिन के भी काफ़ी टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपको जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। और लास्ट जो आपका ये यूनिट 10 है, जिसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है रहेगा, इसमें आपको मल्टीपल गेम्स देखने को मिलेंगे और वो किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस उसमें होते हैं, गवर्निंग बॉडीज़ कौन सी हैं, या कौन से स्पोर्ट्स अवार्ड जो हैं वो दिए जाते हैं किस तरह से, MP में किस तरह से अवार्ड्स को दिया जाता है, किस दिन दिया जाता है, क्या क्या उसके एलिजिबिलिटी होती हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, ये सब चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो कुल मिला के ये पूरा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। साइट पे ये आ चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा डिटेल रूप में मैं आपको बता दूं। और ख़ासकर सिलेबस तो चलो आप देख पढ़ ही सकते हैं, लेकिन ऊपर की जो चीज़ें हैं, खासकर की जो फर्स्ट पेपर की बात है, और ख़ासकर जो चयन प्रक्रिया है और जो अंकों का विभाजन, जो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पहले और सेकंड पेपर में, उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। MPSC से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी अगर आपकी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख सकते हैं, और भी किसी तरह की हेल्प आपको इससे रिलेटेड चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ईमेल कर सकते हैं हमें आप, अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में पूरा ईमेल ID आपको मिलेगा, जिससे ईमेल से आप कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे भी इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि जितने भी एलिजिबल लोग हैं वो सारे इस फॉर्म को फिल कर पाएँ। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।